हेलो फ्रेंड्स। कुछ मित्रों के द्वारा बार बार ये पूछा जा रहा है कि ये पुस्तक ली जाए या नहीं। ये घटना चक्र की जीका नाम के से एक सामान्य ज्ञान की बुक आई है जो अभी मार्केट में नई है और आप इसे देख सकते हैं। इसका 2022 संस्करण भी आ चुका है, लेकिन लगभग बातें वही है, एक भी पेज नहीं बदला और तथ्य भी लगभग वही सब कुछ हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जीका की ये बुक है। तो मैं आपके सामने इसे खोलकर इस बुक को दिखला दूंगा और आप खुद समझ सकते हैं कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं। तो ये बुक है जीका, इसके नाम से, ऐसे इसका जी के ए जनरल नॉलेज अवेयरनेस के नाम से ये है। जीका क्यों पढ़ें, तो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि बदलती जानकारियों के प्रति जागरूकता जरूरी। तो इसे पृष्ठ 4 पर देखें कुछ उदाहरण। तो इसे पृष्ठ 4 पर हम लोग चलते हैं। इसके पृष्ठ 4 पर देखिए, अगर अनुक्रमणिका की बात करेंगे तो सारी बातें वही है। राज्य व्यवस्था, इतिहास आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, मतलब सारी बातें जो लूसेंट में हैं वही इसमें पर्यावरण का सेक्शन अलग से नहीं दिया गया है। अब देखिए जी के ए क्यों, जी का क्यों, तो आप देख सकते हैं। तथ्य: भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। त्रुटिपूर्ण तथ्य क्या है? चोलामू झील। सही तथ्य क्या है? गुरु डोंगमर। तो इस तरह से बहुत से सारे तथ्य यहाँ दिए गए हैं और त्रुटिपूर्ण तथ्यों के साथ यहाँ सही तथ्य क्या हो सके इसे दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि इसमें जो भी फैक्ट मिलेंगे आपको उसके गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। जैसे कुछ बुक हैं, जैसे बहुत अच्छी बुक है पर दो चार त्रुटियां मिल जाती है, तो इनका दावा है कि इनके पुस्तक में त्रुटियां आपको नहीं मिलेगी। यही एक फ़ायदा इसमें आपको हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा गया, ये कुछ तथ्य हैं, ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो लगातार प्रकाशित हो रहे हैं और परीक्षार्थी उन्हीं तथ्यों को अपनी स्मृति में भंडारण कर रहे हैं। जीके की प्रस्तुत हमने सभी तथ्यों के प्रति जागरूक रहते हुए अद्यतन और सही तथ्यों का प्रकाशन किया है, इसलिए इस पुस्तक का नाम जीके नहीं बल्कि जीका रखा गया है। इसका कारण स्पष्ट हो गया जीका रखने का। आगे भी हम इस पुस्तक में प्रकाशित तथ्यों की अद्यतन स्थिति से आपको अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। पुस्तक में प्रकाशित किसी तथ्य के प्रति शंका संदेह हो तो आप आवरण पृष्ठ 3 पर प्रकाशित संपर्क से संपर्क कर सकते हैं। तो घटना चक्र की बात यही होती है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आपको कोई शंका हो तो आप इनके साथ तथ्यों पर तर्क कर सकते हैं और उसे सही और गलत के बीच तो यहाँ क्या होता है, घटना चक्र के पुस्तक के साथ एक बात जो है वो त्रुटिपूर्ण तथ्य बहुत कम होते हैं, लगभग नहीं ही होते हैं, क्योंकि ये हमेशा किसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। उसे अगर इन्हें लगता है कि किसी तरह से तथ्य गलत हमारे हाथ से हो गया है तो उसे तत्काल बदल देते हैं। तो ये घटना चक्र की पुस्तक की बात। अच्छा, जो बात की जाए कि इस पुस्तक में है क्या, तो देखिए दो कैरेक्टर चुने गए हैं। जैसे एनसीईआरटी की पुस्तक में कैसे होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, तो संविधान किसे कहते हैं, इस तरह से सोचने पर ये लगता है थोड़ा सा आकर्षक बनाता है। इसे पढ़ने के दौरान ऐसी चित्र बनाने से क्या होता है, पुस्तक थोड़ा सा रोचक हो जाता है। तो ऐसा प्रयास इन्होंने किया है। बाकी आपको पाठकगण को कितना रोचक लगता है वो उस पर निर्भर करता है। फिर भी घटना चक्र एक अच्छी पुस्तक है। और लेकिन जहाँ तक बात की जाए बिहार दरोगा के मित्रों, तो लूसेंट और क्राउन ज़्यादा बेस्ट बुक है। अगर जिन मित्रों के पास मान लीजिए कि एक ही बुक है, लूसेंट या क्राउन, तो एक पुस्तक और बढ़ाना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, अगर तथ्यों को सही कहीं कहीं लगता है कि ये तथ्य सही है नहीं तो उसको मिलाने के लिए। लेकिन मैंने एक पुस्तक और आप लोगों से बात की थी, सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, तो वो बिल्कुल लूसेंट पर ही आधारित है। लूसेंट की बातों के बाद जहाँ कहीं भी टेबल और ग्राफ दिया गया है उसमें दे दिया गया है। तो वो पुस्तक मुझे अच्छी लगी और उसमें पर्यावरण का भी सेक्शन है, तो आपको फ़ायदा कर सकता है बिहार दरोगा में। जो नंबर हो, दो चार नंबर का ही फ़ायदा हो, लेकिन वो आपको सेक्शन फ़ायदा पहुंचा सकता है, जो कि पर्यावरण इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी काफ़ी आकर्षण तरीके से लिखा गया है। कुछ चीज़ों को आप नहीं स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। और अगर मैं इसके कुछ पृष्ठों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मित्रों, आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड करके पढ़ के खुद समझ सकते हैं कि आपको लेना चाहिए, कि इसमें कुछ तथ्य आपको ज़्यादा दिए गए हैं या इंटरेस्टिंग दिए गए हैं कि नहीं। किताबों में दो बात होती है, या तो सारे फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए रहते हैं, और आजकल तो सारे बुक जितने भी आ रहे हैं किसी में कोई कमी नहीं है, सारे बुक अब कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ उसको समझा देता है, टेबल ग्राफ पिक्चर वगैरह के माध्यम से, तो वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। बात इतनी ही की रहती है मित्रों।
तो हाँ, ये बात है कि जो इन्होंने यहाँ पर चुना है तथ्यों को, बिल्कुल पूछे गए क्वेश्चनों का तथ्य चुना है, मतलब एक दो क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं इन्होंने किया है। तो अगर फैक्ट टू फैक्ट एकदम पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। बाकी तो दोस्तों हर प्रकाशन की एक जीके की बुक आजकल मार्केट में उपलब्ध है, और सारे मैंने पुस्तक मिला के देखे हैं, सारे में लगभग बात सेम मिल जाते हैं। और लूसेंट के सबसे ज़्यादा चलने का कारण उसका प्राइस भी कम है और फैक्ट भी उसमें सारे कुछ दिए गए हैं। और लूसेंट के साथ आजकल क्राउन बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि क्राउन में थोड़ा सा क्या है कि उसमें हेडिंग दिया गया है। तो आप कोई भी एक पुस्तक चुन के बस उसके ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा बनाते रहें, चाहे किसी का भी ऑब्जेक्टिव ले लें। ऐसे लूसेंट ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी है अगर बिहार दरोगा की बात की जाए तो। और आप बार बार और सेट बनाते रहें, तो प्रयास करते रहें, आप निश्चित ही सफल होंगे। हर पुस्तक अपने आप में अच्छी होती है, पर किसी को कोई पुस्तक हो सकता है कि बहुत से पाठकगण को लूसेंट से अच्छी ये लगे, किन्हीं पाठकगण को लूसेंट ज़्यादा अच्छी लगे। तो ये सब अपने पर आधारित होता है, अपने कैसा उन लोग को अच्छा लगता है, कौन सी बुक अच्छी लगती है, कैसा कलर अच्छा लगता है, कैसा समझाने का तरीका अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है दोस्तों। अगर बात की जाए साइंस की, तो ये साइंस है। तो यही है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ पृष्ठों को आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसे लेना चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं, और अन्यथा आप जिस बुक का प्रयोग कर रहे हैं आप वही बुक पुस्तक प्रयोग करें, क्योंकि किताबें बदलना अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर एक भी पुस्तक नहीं है तो आप इसे देख कर ट्राई कर सकते हैं। और एक जी इसके द्वारा ही, घटना चक्र के द्वारा ही जीएस दृष्टि निकाली गई, तो मैंने बहुत से वीडियो में डाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पुस्तक मुझे लगी, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको, बस आपको इसको देखते जाना है। जैसे आप एक किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए लूसेंट पढ़ रहे हैं, क्राउन पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ ही ये आपको टेबल देख लेने से क्या होगा कि आपको कुछ बातें, जैसे कुछ स्मृतियाँ भूल जाती हैं, तो टेबल ग्राफ देखने से क्या होता है, स्मृतियाँ आपके दिमाग में शेष रहती हैं। तो आपका जो जनरली आप बड़े से बड़े स्टूडेंट से पूछ लें, उनसे कॉमन से कॉमन क्वेश्चन मिस्टेक होता है। बुद्ध धर्म का, मौर्य साम्राज्य का, ये सब क्वेश्चन कॉमन होते हैं, पर वहाँ पर भी व्यक्ति गलत कर देते हैं, जबकि हार्ड हार्ड क्वेश्चन बना लेते हैं। तो क्या होता है, हमें टेबल ग्राफ देखने से ये सब फ़ायदा होते रहता है। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हमेशा जीएस को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीएस को इंटरेस्टिंग बनाए रखिएगा तो लगातार वो चलते रहता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ मित्रों। और जैसा कि घटना चक्र का जीएस 4 भाग आ चुका है, और अब इसका 5वां भाग जल्द ही जीएस दृष्टि का विज्ञान हो सकता है इस महीने के अंत तक आ जाए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बिहार दरोगा में सफल हों, आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।